जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट से ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के अप्रेंटिसशिप को लेकर के कई सारे सवाल आ रहे थे, तो उसी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि जो भी अपडेट हो आपको मिलते रहे। और रेलवे का एक नया अप्रेंटिसशिप ईस्टर्न रेलवे का फॉर्म भरा रहा है और साथ ही साउथर्न रेलवे का भी भरा रहा है, तो उसको अप्लाई कर दीजिएगा। IRCTC का अप्रेंटिसशिप है, नीचे जाइएगा तो और भी कई सारे अप्रेंटिसशिप, मेरिट लिस्ट और कौशल विकास योजना का भी फॉर्म भरा रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। कई सारे अप्रेंटिसशिप, मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उसको देख लीजिएगा। और ईस्टर्न रेलवे का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म कैसे भरा था इसकी वीडियो ऑलरेडी बन रखी है, इसको देख लीजिएगा। और जैसे कई सारे सवाल थे, जैसे सवाल थे कि ईस्टर्न रेलवे के जो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो वेल्डर चाहे ऐसे कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिनको 8 क्लास पे ही मान्यता मिला है, तो 8 क्लास का मार्कशीट है नहीं, और मार्कशीट है तो हम कैसे अपलोड करें। और कुछ ऐसे बच्चों के सवाल थे कि जो मेरिट लिस्ट आ रहा है ईस्टर्न रेलवे का, अभी पिछले इसी साल अप्रैल में फॉर्म भराया था, उसका मेरिट लिस्ट आ रहा है, तो उसका मेरिट लिस्ट का सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा क्या। और सवाल आता है कट ऑफ को लेकर, कितना कट ऑफ गया हुआ है। और जो नया वाला फॉर्म भरा रहा है अभी फिलहाल, उसमें मैट्रिक का परसेंटेज, मैट्रिक का मार्क्स कितना डालें, 500 डालें या 600 का भी हुआ है, कहीं 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 किसी किसी स्टेट में 700 नंबर का एग्जाम हुआ है, तो कितना मार्क्स डालें, इस लेकर को भी सवाल आता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सवाल आपका था, जो नया फॉर्म भरा रहा है उसमें 8 क्लास को लेकर कुछ ऐसे ट्रेड हैं जैसे वेल्डर हो गए, वो वेल्डर के जितने भी बच्चे सभी डाउटफुल में कि क्या हम 8 क्लास का डालें या 10th का डालें या ITI का, कौन सा मार्क्स डालें। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आपको वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक यानी वेल्डर ट्रेड, सीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर, हालांकि सीट मेटल वर्कर का कोई ट्रेड है नहीं इसमें, तब पर यहाँ पे दिया गया है। इन 6 ट्रेड का आपको 8 क्लास का मार्क्स डालना पड़ेगा, ठीक है। ये 8 क्लास पर मान्यता मिला है, जिसकी वजह से आपको 8 क्लास का मार्क्स डालना ही पड़ेगा। और बात फिर आते हैं कि 8 क्लास में तो ग्रेड मार्क्स है, हमने पहले हमको नहीं जानकारी था, वैसे याद नहीं था उतना। तो 8 क्लास के मार्कशीट ग्रेड पे आते हैं, मतलब ग्रेड ए में आपका 80 से 100 के बीच में, फिर 70 से 80 के बीच ग्रेड बी, या इस तरह से कुछ ग्रेड लगा हुआ है। तो उसमें हम क्या ना रहे, नंबर तो है नहीं, सिर्फ ग्रेड नंबर दिया गया है। तो उसमें आप क्या करिए, एवरेज मार्क्स आपको लगा सकते हैं। अगर 80 से 90 के बीच में है तो 80 से 90 के, तो मतलब 85 नंबर डाल दीजिए। 80 डालेगा तो दिक्कत हो सकता है, 90 डालिएगा तो, और उसमें कितना भी डाल सकते हैं 80 से 90 के बीच में, फिर वहाँ पर दिक्कत होने से अच्छा है कि बीच वाला नंबर डाल दीजिए, ठीक है। हालांकि अपने अनुसार ही डालिए कितना नंबर डाल सकते हैं, लेकिन ये 8 क्लास ही डालेंगे, 8 क्लास, 10 क्लास और ITI तीनों डालिए आप। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है मैट्रिक पे मार्क्स बन सकता है, मेरिट बन सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरिट बताया गया कि मेरिट जो बनेगा 8 क्लास, यहाँ पे देखिए 8 क्लास और ITI दोनों के एवरेज मार्क्स तो बनेगा। तो इसलिए जो भी ट्रेड वेल्डर वाले हैं तो परेशान नहीं होइए, आप 8 क्लास का मार्कशीट कैसे भी जुगाड़ करिए, ITI से ले लीजिए, सॉरी 8 क्लास स्कूल से ले लीजिए, मिडिल स्कूल से, और उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म भरिए। फिर आता है कि 8 क्लास का तो सर्टिफिकेट ही नहीं आता है, और वैसे भी नहीं आता है 8 क्लास का सर्टिफिकेट, तो उसमें क्या डालें, तो 8 क्लास का सर्टिफिकेट की जगह पे आप 8 क्लास का मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए, ठीक है। वहाँ से पूछा जाएगा कि आप ऐसा क्यों किए, तो आप कह दिए कि हमारे पास सिर्फ 8 क्लास में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, सिर्फ मार्कशीट मिलता है, तो उनको याद रहेगा वो भी 8 क्लास पास किए होंगे, ठीक है। तो ये तो एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये था कि यहाँ पे टोटल मार्क्स क्या डाला है, जो मैट्रिक का या 8 क्लास का जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितना डालें, 500 डालें। बिहार में तो 600 नंबर का एग्जाम होता है, तो 600 डालें क्या, क्योंकि इंग्लिश तो यहाँ मान्यता नहीं है। तो देखिए, आपको टोटल मार्क्स 600 डालिए, क्योंकि कुछ ऐसे अभी नोटिफिकेशन बाहर नहीं आया है, लेकिन हमें कई सारे डिवीज़न पता किया, तो नोटिस, इंटरनल नोटिस आया कि सभी जगह पर टोटल मार्क्स लिया जाएगा, ताकि जितने भी जो अदर मार्क्स है, जो एडिशनल हो गए, ऑप्शनल हो गए, सभी को काउंट किया जाएगा। आने वाली जो अप्रेंटिसशिप आएगी, नोटिफिकेशन में दे या ना दे, लेकिन आने वाले दिनों में जो अप्रेंटिसशिप आएगी उसमें आपको टोटल मार्क्स ऐड करना पड़ेगा, एडिशनल, ऑप्शनल, कंपलसरी जो भी है, सभी आपको मैट्रिक का मार्क्स जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया कि आपको टोटल मार्क्स ही ऐड करके आपको फिलअप करना है, जो भी फॉर्म अब आगे से अप्रेंटिसशिप का भरिएगा, तो उसमें आपको टोटल मार्क्स आपको डालना पड़ेगा। 500 का एग्जाम दिया तो 500 का, 600 वाला दिया है तो बिहार वाला तो 600 में फिलअप करिए, रिजेक्ट होने से आप बच जाइएगा। अगला सवाल ये आता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आया कि नहीं, क्योंकि मेरिट लिस्ट आ रहा है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, तो क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए तो उनका सवाल यही रहता है। तो देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट जब से इसका फॉर्म भरा रहा है ईस्टर्न रेलवे, तो सेकंड मेरिट लिस्ट आज तक आया नहीं है।
और मुझे नहीं लगता कि इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा इससे बात है तो देखिए, इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे ही कोई फॉर्म भराता है और उससे एक मेरिट लिस्ट आता है दूसरे पिछले साल का, और पिछले साल का जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है नया अप्रेंटिसशिप आता है, फिर जैसे ही इसका मेरिट लिस्ट आएगा फिर नया अप्रेंटिसशिप आ जाता है। इसकी वजह से ये लगातार अप्रेंटिसशिप आता रहता है, जिस वजह से यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता है। जो भी आया कैंडिडेट उसको रखिए, नहीं आया तो छोड़िए, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट आने की संभावना ही नहीं रहती है, और भविष्य में आ जाती है तो बहुत ही बढ़िया होगा, और लेकिन संभावना बहुत ही कम है। अब सवाल आता है कट ऑफ कितना गया है। तो कट ऑफ के लिए आरटीआई किया गया है, लेकिन अगर कोई नोटिस आया है तो आपको अपडेट दे देंगे। हालांकि कोई कट ऑफ की सूचना मिलती नहीं है आसानी से, ठीक है। ये आपके सवालों के जवाब थे, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। और अभी कंचरापारा का साथ मेरिट लिस्ट रुका हुआ है। कंचरापारा किया मेरे ख्याल से अब 2 हफ्ते बाद ही आएगा, 2-3 हफ्ता लग जाएगा आने में, ठीक है। 2 से 3 हफ्ता आएगा आने में, तो हम आपको उस समय आपको इसकी जानकारी चैनल के माध्यम से दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए, देखते रहे अनिल सर ITI यूट्यूब चैनल, जो भी अपडेट हो आपको मिलते रहे। ईस्टर्न रेलवे का अप्रेंटिस का फॉर्म भरा रहा है 3115 पोस्ट पे, उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।